विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 23 जनवरी को सभी प्रति में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ में आज सैकड़ों की तादाद में विद्युत कर्मी के द्वारा विरोध प्रदर्शन काली पट्टी बांधकर किया गया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। इसी क्रम में इस विरोध को लेकर मध्यांचल में भी विद्युत कर्मी, संविदा कर्मी और अभियंता अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे चैनल के संवाददाता ज्योति गुप्ता से अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र गुज्जर व प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन सुहेल आबिद ने कहा कि निजीकरण बड़े घरानों को सौंप जा रहा है। घटा बात कर निजीकरण करना सरासर आदेश को हम पर थोपा जा रहा है। इसके पूर्व 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाकर निजीकरण जैसे प्रस्ताव को वापस लिया था। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु प्री वेडिंग कॉन्फ्रेंस को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा बिजली कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। बिजली कर्मी प्री वेडिंग कॉन्फ्रेंस का प्रांत भर में प्रबल विरोध करेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा जितेंद्र गुज्जर व सुहेल आबिद ने। है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, आप जिस तरह से देख रहे हैं पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण करने के कारण जिस तरह से प्रबंधन निजीकरण कर रहा है, उसके विरोध में दिन प्रतिदिन ये चिंगारी आग की तरह फैलती जा रही है। और इसके विरोध में आप देख रहे हैं सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में जो सब देख रहे हैं जिस तरह से इसका विरोध करण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त हम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम पर खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले बहुत सारे लोगों ने जो साथी हैं विद्युतीकरण का जो विरोध कर रहे हैं खड़े थे, और इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसी संघर्ष समिति के सदस्य हैं, वो जुड़ना चाह रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना आप नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। सुहेल आबिद, महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। मैं संयुक्त संघर्ष समिति के साथ हूँ और 16 संगठन संयुक्त संघर्ष समिति में है इतने वक्त। पूरे सूबे में दक्षिणांचल और मध्य के पूर्वांचल का जो निजीकरण किया जा रहा है एक तरफा, उसका विरोध हो रहा है। और जहाँ जहाँ पे कंपनियां बनाई जा रही थी, सबसे पहले हमने काशी से शुरू किया। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर हम लोग विरोध पंचायत की, वहाँ पे बिजली पंचायत, तो बड़ी तादाद में वहाँ पे कर्मचारी ही नहीं, वहाँ उपभोक्ता भी आए, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर निजी घरानों को मिल जाएगा, जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ 10 रुपए से ऊपर ही बिजली है। जिस उड़ीसा पीपीपी मॉडल की बात ये करते हैं, वहाँ पे 17 रुपए 77 पैसे यूनिट बिजली मिल रही है उपभोक्ताओं को। ये गरीब प्रदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में किसानों को ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर रखी है। यहाँ पर थी कि ट्यूबवेल को फ्री कर दिया, तो आज खादान में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आने जा रहे हैं। और आप ये बताइए कि लोकतांत्रिक देश है ये, इस लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है और प्रत्येक नागरिकों को आत्मनिर्भरता का अधिकार है। ऐसे में आप बंद कमरे में हमारे भविष्य का फैसला कर दीजिए। 2.5 स्टेक होल्डर हैं विद्युत उद्योग के, 3,87,00,000 उपभोक्ता और 34,000 अधिकारी और कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर रेगुलर, और 90,000 संविदा के जो लोग हैं जिनकी बदौलत ये पूरा सिस्टम चल रहा है। आप किसी को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे नहीं हम साहब निजीकरण कर देंगे और घाटा बताएंगे। देखिए, घाटा मकसद नहीं है, मकसद ये है कि किस तरीके से निजी घरानों को सौंपा जाए। और ये 2018 में भी प्रयास हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की पीड़ा समझी और वो वापस हुआ। फिर 2020 में पूर्वांचल बेचने का प्रयास हुआ, वहाँ पे भी हम लोग आंदोलित हुए, अपनी बात की और फरियाद हमारी सुनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सब कमेटी गठित हुई और वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी की अगुवाई में माननीय श्रीकांत शर्मा जी उस वक्त पावर मिनिस्टर थे, और वहाँ पे समझौता हुआ और बाकायदा हम लोग को लिख के मिला कि विद्युत उद्योग का निजीकरण नहीं किया जाएगा और जो पूर्वांचल का प्रपोजल था उसको वापस लिया जाता है। इसी वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, क्योंकि किसान के न हक में है न उपभोक्ता के हक में है। महंगी बिजली हो जाएगी, 3 गुना महंगी बिजली हो जाएगी। इसलिए इसको वापस कराना ही एकमात्र 24 करोड़ आवाम के हक में फैसला है। निजीकरण का विरोध नहीं तो तब तक होता रहेगा जब तक इसका निजीकरण का जो प्रपोजल है उसको वापस नहीं कराया जाता। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की मांगे और अब तक कितनी आपकी बैठकें हो चुकी हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि लगातार जो है 25 नवंबर के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भोजनावकाश और कार्यालय अवधि के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारा मानना यह है कि जो 23 तारीख को जो कंसल्टेंट आने वाले हैं, 23 जनवरी को, ये पूरी तरीके से अवैधानिक रूप से आ रहा है, क्योंकि जिस प्रस्ताव के तहत ये निजीकरण की बिडिंग की प्रक्रिया चालू हुई है कंसल्टेंट के लिए, वो पूरी असंवैधानिक है।
जब हम संवैधानिक बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड बिडिंग जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर ये बिडिंग प्रक्रिया हो रही है, और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट अभी तक ड्राफ्ट है, वो उसे भारत सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है, पारित नहीं किया है। 23 जनवरी को होने वाली शक्ति भवन में प्री बिडिंग मीटिंग होने वाली है, उसका हम लोग जो विरोध करेंगे और इसका तीखा प्रतिकार होगा, पूरे प्रदेश में सभाएं होंगी और शक्ति भवन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होगा 23 तारीख को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो आपने देखा विद्युत कर्मचारी संगठन के द्वारा यहाँ पर इस वक्त विद्युत मध्यांचल वितरण केंद्र के द्वारा यहाँ पर लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, विरोध प्रदर्शन किया है, लगातार विरोध हो रहा है कि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है उसका ये जोरदार विरोध कर रहे हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।